शिंदे को मिलेगी शिवसेना, उद्धव के हाथ से छूटेगा तीर कमान। शिवसेना विवाद पर चुनाव आयोग कभी भी दे सकता है फैसला। उद्धव की तुलना में शिंदे गुट का दावा माना जा रहा है ज्यादा मजबूत। शिवसेना की लड़ाई शिंदे से हारते दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना पूरी तरीके से फिसलती दिख रही है। एक उम्मीद की किरण सुप्रीम कोर्ट में दिख रही थी, लेकिन अब वो भी टूट गई है। हाई कोर्ट ने जो थोड़ी सी खुशी दी थी, अब वो भी खत्म होती दिख रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिवसेना को लेकर चल रही लड़ाई का फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। हम इसमें रोक नहीं लगा रहे हैं। जबकि उद्धव गुट चाहता था कि जब तक बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में कोई फैसला ना हो जाए, तब तक चुनाव आयोग को फैसला देने से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। शिवसेना विवाद पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस विवाद का जल्द निपटारा हो। हम ये देखना चाहते हैं कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में क्या कोई कॉन्ट्रैक्शन है। शिंदे गुट तो जैसे इसी फैसले का इंतजार कर रहा था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, उसके कामकाज में रोक नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ ही उनके गुट ने तुरंत ही चुनाव आयोग का रुख किया और शिवसेना के कब्जे से जुड़े मामले पर जल्द फैसला करने को कहा। अब यह तय माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग इसे लेकर अपना फैसला सुना सकता है और जो हालात हैं उसमें चुनाव आयोग की ओर से दो ही फैसले आ सकते हैं। पहला, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, आयोग शिवसेना पर किसी भी दल के दावे को स्वीकार न करते हुए पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह तीनों ही जब्त कर ले और फिर दोनों ही गुटों से नया चुनाव चिन्ह चुनने को कहे। नया नाम शिवसेना भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ उन्हें कुछ जोड़ना होगा। ऐसी स्थिति में शायद एक गुट ठाकरे, दूसरा गुट शिंदे नाम से जाना जा सकता है, लेकिन चुनाव चिन्ह तीर कमान दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। दूसरा विकल्प विधायकों और सांसदों के बहुमत को देखते हुए आयोग शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुना दे और ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे को नई पार्टी बनानी होगी, जो उनके लिए करारा झटका होगा। वैसे आयोग शिवसेना का नाम और निशान जब्त करता है तो भी उद्धव के लिए किसी भी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि इस समय वो सत्ता से बाहर है। ऐसे में उनके लिए मतदाताओं तक नई पार्टी के नाम से जल्दी पहुंचना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर शिंदे को सत्ता का लाभ मिलेगा, लेकिन यह भी साफ है कि अगर चुनाव आयोग ने दोनों के दावे को स्वीकार नहीं किया तो दोनों को ही नुकसान होगा। उद्धव को ज्यादा नुकसान होगा तो नुकसान शिंदे को भी होगा, भले ही उद्धव की तुलना में कम, और इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का वोट एक ही माना जाता है और शिवसेना के कमजोर होने की स्थिति में ये वोट बीजेपी को मिल सकता है। इसके साथ ही अब ये भी साफ हो गया है कि चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में इस पर अपना फैसला सुना देगा, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव आयोग महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का ऐलान कर देगा, जिसमें बीएमसी का चुनाव भी शामिल है। बीएमसी में 2.5 दशक से शिवसेना का राज चला आ रहा है और अब तय माना जा रहा है कि इस बार उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी पर कब्जा करना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुंबई में बीजेपी और कांग्रेस भी बेहद मजबूत है। शिवसेना सबसे ज्यादा मजबूत मुंबई में थी, लेकिन पार्टी में हुई टूट के बाद अब उसकी स्थिति क्या होती है, ये चुनाव में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।